Hello and welcome back. Here we have one question from AP. The sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 3n square plus 4n. Then find its first term, second term and nth term. So first of all, Sn indicates sum of first n terms. Sum of first n terms. So अगर हम S1 निकालेंगे तो S1 क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म. अब एक ही टर्म है, एक ही टर्म का सम क्या होता है? तो फर्स्ट टर्म ओनली. तो S1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू रिप्लेस n बाई 1. So 3 into 1 square plus 4 into 1, that is 3 plus 4 equal to 7. So the first term becomes 7. Now S2 is equal to क्या है? S2 is sum of first two terms, that is first term plus second term. S2 is not the second term. S2 हो जाएगा first term plus second term, that is we can write A1 plus A2. So क्या आएगा? n के जगह 2 रिप्लेस कर सकते हैं. तो 3 into 2 square plus 4 into 2. तो इसका वैल्यू 2 to the 4 3 जा 12 plus 8. तो 20 आ गया A1 plus A2. So therefore A1 plus A2 is equal to 20. So A2 is equal to 20 minus A1. So 20 minus, अब A1 equal to A, तो A का वैल्यू हम निकाल के रखें 7. So 20 minus 7 is equal to 13. So A2 equal to आ गया 13. तो सेकेंड टर्म आ गया 13. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? A2 minus A1. So 13 minus 7 is equal to 6. Now यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं. सपोज Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n डिनोट करता है. अब यहां से हम बिना कैलकुलेट किए कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं. द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP विल बी डबल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है? 3 है. तो कॉमन डिफरेंस 3 into 2 6 आएगा ही आएगा. दैट मीन्स अगर किसी भी AP का Sn अगर डिनोट करे an स्क्वायर प्लस bn, देन इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2a. मतलब 2 into कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये होता है कॉमन डिफरेंस. तो यहाँ पे 2 into 3 6 ही आया है. अब हमें निकालना क्या है? nth टर्म. सो देयरफॉर an is equal to a plus n minus 1 into d. a का वैल्यू 7 प्लस n minus 1 into d का वैल्यू हो गया 6. तो 7 प्लस 6n माइनस 6 सी हो गया 6n प्लस 1. ये हो गया जनरल टर्म ऑफ और nth टर्म. सो an इज इक्वल टू 6n प्लस 1. ये हो गया फाइनल आंसर.